नमस्ते दोस्तों, जय श्री राम। आज अपन पढ़ेंगे क्लास 9 का एक चैप्टर है बहुपद, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो उसमें अपन पहले बिंदु को देखेंगे, बहुपद क्या होता है, पद क्या होता है, फिर बहुपद के प्रकार देखेंगे। ठीक है, तो आइए अपन शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहला है पद। बहुपद में इसमें पहला जो बिंदु है पद। पद किसे कहते हैं? पद जो बनता है, जैसे 2x एक पद, जैसे 3x एक पद। तो यहाँ पे जो x है उसको बोलेंगे चर, और जो 3 होगा उसको बोलेंगे अचर। तो पद पद कैसे बनता है? चर और अचर के गुणनफल से पद बनता है। ठीक है, तो ये दोनों पद हो गए। उसके बाद बहुपद। बहुपद किसे कहते हैं? तो बहुपद यानी एक या एक से अधिक पदों से मिलकर बहुपद का निर्माण होता है। जैसे एक पद तो ये, दूसरा पद तो एक बहुपद। उसके बाद ये एक बहुपद, एक से अधिक पदों के मिलने से बहुपद का निर्माण होता है। तो अपने चैप्टर का नाम ही बहुपद है, आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला जो तीसरा बिंदु है वो है पदों की संख्या के आधार पर बहुपद। पदों की संख्या के आधार पर, पदों की संख्या के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद। दूसरा द्विपदी बहुपद, और तीसरा है 3 पदी बहुपद। एक पदी बहुपद में एक पद होता है, एक पदी बहुपद में एक पद होता है, जैसे 2x, ये एक पदी बहुपद। अब द्विपदी में, द्वि यानी दो, तो 2 पद होंगे इसमें। एक तो 2x प्लस 3 मान लेते हैं। ठीक है, और 3 पदी बहुपद में 3 पद होंगे। कितने पद? 3। तो 3 पद कौन से? जैसे इसको मान लें 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। तो ये, तो पदों की संख्या के आधार पर बहुपद 3 प्रकार के होते हैं, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी। अब देखिए बहुपद की घात। बहुपद की घात में आपको क्या करना है? चर की अधिकतम घात। चर यानी x, चर की अधिकतम घात, चर की चर की अधिकतम जो घात होगी उसको बहुपद की घात कहते हैं। अधिकतम मतलब सबसे ज्यादा, हाईएस्ट, हाईएस्ट जो होगी वो बहुपद की घात होगी। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे, जैसे ये एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर ये देखते हैं कि यहाँ पे अपन को इसकी घात बताना है। तो घात बताएंगे, यहाँ पे सबसे अधिकतम घात कौन सी है? चार देखते हैं, चार एक, तो ये चार, एक ये चार, यहाँ पे घात है एक। चार घात कुछ नहीं होता है, चार के ऊपर वहां एक होता है, तो यहाँ घात एक और यहाँ 2, तो यहाँ हाईएस्ट घात कितनी होगी? 2, तो उसका आंसर होगा 2। ठीक है, तो उसके बाद देखते हैं घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। घात के आधार पर बहुपद के 3 प्रकार होते हैं। और कौन से प्रकार के मैं यहाँ नीचे बताता हूँ। पहला है रैखिक बहुपद, रैखिक। दूसरा है द्विघाती बहुपद, और तीसरा है त्रिघाती बहुपद। रैखिक बहुपद में घात होगी 1, द्विघाती में घात होगी 2, और त्रिघाती में घात होगी 3। तो घात के आधार पर बहुपद के 3 प्रकार होते हैं। पहला है रैखिक, रैखिक में घात 1, द्विघाती में घात 2, और त्रिघाती में घात 3। उसके बाद आगे देखते हैं, एक प्रश्न आता है अपने एग्जाम में, बहुत बार पूछा जाता है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक ज्ञात कीजिए। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक देखना है। जैसे एक एग्जाम्पल लिखते हैं, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब इस बहुपद में आपको एक्स स्क्वायर का गुणांक देखना है। एक्स स्क्वायर का गुणांक मतलब जो एक्स स्क्वायर के गुणे में होगा वो इसका आंसर होगा। तो यहाँ एक्स स्क्वायर, या एक्स स्क्वायर के गुणे में कोई 3, तो इसका आंसर होगा 3। ठीक है, उसके बाद एक एग्जाम्पल और देखते हैं, जैसे 5/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3। इसमें भी एक्स स्क्वायर का गुणांक देखना है। एक्स स्क्वायर के गुणे में कोई π/2, ये होगा एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, तो दोस्तों आशा करूंगा आपको ये समझ में आ गया होगा। पहले मैंने आपको पद बताया, फिर बहुपद, फिर पदों के आधार पर बहुपद के प्रकार, फिर बहुपद की घात, फिर उसके बाद घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। ठीक है, इसके बाद एक्स स्क्वायर गुणांक बताया है। अब एक और जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। एक और इसमें पूछा जाता है, यहाँ नीचे बता देता हूँ। एक पूछा जाता है कि बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। बहुपद का शून्य, इसमें बहुपद का शून्य यानी जो चर होता है, चर यानी एक्स का मान, एक्स का ऐसा मान जो बहुपद को शून्य बना दे, उसको बहुपद का शून्यांक कहते हैं। यानी पॉलिनोमियल्स जीरोस, जीरोस नंबर ऑफ जीरोस पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो एक्स का ऐसा मान, जैसे चर, चर यानी एक्स या वाई कुछ भी मान लो, जितनी संख्या होगी वो सब चर है।
चर का वह मान जो बहुपद को जीरो बना दे। चर का वह मान जो बहुपद को जीरो बना दे उसको बहुपद का शून्यांक कहते हैं। वैसे शून्यांक कैसे निकालते हैं? रैखिक बहुपदों का शून्यांक निकालते हैं पहले। रैखिक बहुपद का शून्यांक जैसे 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 इसका शून्यांक निकालना है। तो आपको क्या करना है? 2x प्लस 1 के बराबर जीरो रखना है और यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है। x की जो वैल्यू होगी वो अपना शून्यांक होगा। तो यहाँ पे 2x तो ऐसे लिखेंगे, एक को उस तरफ भेजेंगे माइनस का एक हो जाएगा, फिर x के गुणे में है 2, इसको बराबर के उस तरफ भेजेंगे तो भाग में आ जाएगा। ठीक है, 2 गुणे में है उस तरफ भेजेंगे तो भाग में आ जाएगा। x का मान आएगा x बराबर माइनस का 1/2। ये है इसका शून्यांक। ठीक है, तो ये इस चैप्टर का बेसिक था। आशा करूंगा आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें ताकि ऐसे अन्य वीडियोस आपके लिए लाए जा सके। ठीक है, और इसी प्रकार का मैटर आपको फ्री में मिलता रहेगा। ठीक है, तो यूट्यूब चैनल को आप प्लीज लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, हमारी फैमिली में आपका स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद।